नमस्कार। आज का हमारा अगला टॉपिक है विद्युत विध्रुव परबलाघूर्ण। इसको हम कहेंगे बलाघूर्ण को टॉर्क। तो देखो, दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक तो होती है स्थानांतरणीय गति और एक होती है घूर्णन गति। स्थानांतरित गति मतलब जैसे मार्कर है ये ऐसे चल रहा है तो ये होगी स्थानांतरणीय गति। और अगर ये इसकी अक्ष पर ऐसे घूमने लग जाए, ऐसे या फिर ऐसे घूमने लग जाए, तो इसमें मार्कर तो एक जगह फिक्स कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन ये घूर्णन गति कर रहा है, मतलब किसी एक अक्ष के चारों ओर घूम रहा है। ये होती है घूर्णन गति। अब देखो, बल लगने के प्रभाव में भी फर्क हो सकता है। एक चीज होती है द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र जैसे इस मार्कर का वह एक ऐसा बिंदु जहां पे हम इसके पूरे द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हैं। जैसे इस मार्कर के हमने यहाँ पे इस बिंदु पे इस द्रव्यमान को केंद्रित मान लिया। अगर द्रव्यमान केंद्र पे बल लगता है तो वस्तु स्थानांतरित गति करेगी। देखो एग्जांपल से समझाता हूं। ये हम बल को निकालेंगे, वो निकालेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में। जैसे ये एक समान विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र, और समरूप विद्युत क्षेत्र को ऐसे समान अंतराल से दिखाया जाता है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है E, ठीक है। और इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है ऐसे कुछ थीटा कोण पर, जैसे इसका ऊर्ध्वाधर कोण या फिर विद्युत क्षेत्र से कोण थीटा दे रखा है। ये कोण थीटा पर रखा गया है। तो ये है -q, ये है +q, ठीक है। ऐसे एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया। अब देखो, जो प्लस वाला आवेश है उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल किधर लगता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब इस दिशा में। और कितना लगेगा? QE, ठीक है। और जो माइनस वाला आवेश है उसके कारण जो बल होता है वो किधर लगता है? माइनस वाले आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, मतलब इस पर बल लगेगा इस दिशा में। और कितना लगेगा? QE। अब देखो, ये जो दोनों बल है ये दोनों परिमाण में समान है और दिशा में बिल्कुल विपरीत है। इसलिए ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये स्थानांतरणीय गति नहीं करेगा, मतलब ये ऐसे आगे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। लेकिन ये जो दोनों आवेश दोनों बल है उनकी जो क्रिया रेखा है, क्रिया रेखा मतलब उनको थोड़ा सा पीछे बढ़ा दो या फिर आगे बढ़ा दो जिससे ये समांतर दिखे। ये जो क्रिया रेखा है वो सरेखीय नहीं है, मतलब ये एक रेखा बनी है, इनके बीच में कुछ दूरी है। तो अगर बल युग्मों की क्रिया रेखाओं में कुछ अंतर हो और विपरीत दिशा में ये बल लग रहे हो, तो क्रिया रेखाओं के बीच में दूरी होने के कारण ये ऐसे घूमने लग जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण कैसे निकालेंगे हम? बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण का एक सिंपल सा सूत्र होता है। आघूर्ण मतलब घूमने के लिए। वो जो बल होता है वो होता है स्थानांतरणीय बल, और ये है आघूर्ण बल, मतलब जो घूमते टाइम बल लगता है इसके ऊपर, वो बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है बलों का अगर युग्म दिया है, अगर दो बल दिए हुए उनमें से किसी एक बल को ले लो, बल का परिमाण गुणा बलों की क्रिया रेखाओं, ये इनकी क्रिया रेखाएं होगी। इस बल की ये क्रिया रेखा हो गई, इस बल की ये क्रिया रेखा हो गई, मतलब जिस रेखा के अनुदिश वो कार्य कर रहा है, गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, के मध्य की लंबवत दूरी। तो देखो, बल आघूर्ण को लिखते हैं हम टो से। ये इसका ऐसा साइन होता है टो। अब इसका सूत्र से हम कैसे रखेंगे? बल का परिमाण, बल कितना लग रहा है? QE, गुणा क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, मतलब ये जो दोनों क्रिया रेखाएं इनके बीच की लंबवत दूरी, मतलब हमें ये दूरी निकालनी है। अब ये दूरी कैसे निकालेंगे? तो जो दो विद्युत द्विध्रुव होते हैं उनके बीच की दूरी हम क्या मानते हैं? 2a। केंद्र से दूरी ये होती है तो दोनों के बीच की दूरी 2a। अब देखो, ये कोण थीटा है, ये कर्ण हो गया, तो हमें ये लंब निकालना है। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर, ये उसको कुछ मान लो, जैसे इस बिंदु को मान लो
ए और इसको मान लो सी। तो साइन थीटा बराबर ए सी बट्टा 2a। हमें क्या निकालनी है, लंबवत दूरी मतलब AC। AC क्या आ गई, साइन थीटा गुणा 2a। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा गुणा 2a। तो बराबर, अब देखो Q गुणा 2a क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q गुणा 2a। तो ये हो गया P, Q गुणा 2a को मैं लिख दिया P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P गुणा E गुणा साइन थीटा। अब अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहिए तो वेक्टर बराबर, अब देखो आपने दो तरह का गुणा पढ़ा होगा, एक तो डॉट गुणा और एक क्रॉस गुणा। जैसे A क्रॉस B है, तो इसको हम सोल्व करते समय कैसे लिखते थे, A का परिमाण गुणा B का परिमाण गुणा साइन थीटा। और जब डॉट वाला गुणा होता था A डॉट B, तो उसको कैसे लिखते थे, A का परिमाण गुणा B का परिमाण गुणा cos थीटा। तो अब देखो P E साइन थीटा, A B साइन थीटा, इसको हम ऐसे लिखे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं हम P क्रॉस E। तो ये हो गया बल आघूर्ण P E साइन थीटा। अब अलग अलग थीटा की सिचुएशन देके हमसे पूछा जा सकता है कि इस पर बलागुण ज्ञात करो, जैसे हमको पूछ ले। और इस बलागुण का काम क्या होता है, यह बलागुण चाहता है कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाए, मतलब अगर ऐसे ये थीटा कोण पर है ऐसे, तो ये क्या चाहेगा कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाए, मतलब ये चाहेगा कि इसको ऐसे बल लगे। देखो ये है ना, इसको इधर ऐसे खींचेगा, ये इसको इधर ऐसे खींचेगा, तो ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ऐसे। अब देखो ये आ गया विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इसके बाद देखो इधर माइनस, इधर क्यू लगेगा, इधर क्यू लगेगा, दोनों की किरण रेखा एक ही रेखा में, इनके बीच में कोई भी दूरी नहीं है लंबवत दूरी, तो ये एक दिशा में आ गया, तो इसके बाद में इस पर बलागुण नहीं लगेगा। तो बलागुण का कार्य होता है कि वो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का कार्य करता है। अब देखो कुछ थीटा की सिचुएशन देके पूछ सकता है, जैसे अगर मान लो ऐसे दे दिया, तो ये क्या हो गया, सबसे पहले दे दिया ऐसे थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में पहले से ही, तो बलागुण नहीं लगना चाहिए। हम इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर देते हैं। तो बराबर P गुणा E गुणा साइन 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0, तो टो बराबर आ गया 0। अब देखो अगर दे दिया थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री पे क्या होगा, P E साइन 90 का मान 1, तो टो बराबर P E, मतलब जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और विद्युत क्षेत्र के गुणा के बराबर आ जाएगा बलागुण का मान। और इस बलागुण का मात्रक क्या होता है, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, बल क्या मात्रक न्यूटन इंटू बीच की दूरी मीटर, तो बलागुण का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन गुणा मीटर। तो इस प्रकार विद्युत द्विध्रुव पर हम बलागुण आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे जो मेन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर बलों के बीच की क्रिया रेखा, बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ लंबवत दूरी है, तो उन पर बलागुण हमेशा लगेगा। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण। हमको एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है इसका सदिश रूप, और एक जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि जो बलागुण होता है उसका मान होता है P E साइन थीटा। हमारा अगला टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के गुणन में किया गया कार्य। ये चैप्टर आगे के पार्ट में दिया है, दूसरे या तीसरे चैप्टर में है, इसमें नहीं दे रखा, इसलिए ये विद्युत द्विध्रुव का चैप्टर टॉपिक है, तो हम इसको यहीं पे देख लेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखो जैसे दो सिचुएशन बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है ये है प्लस क्यू, ये जो है ये है प्लस क्यू, और ये जो है ये माइनस क्यू। अब देखो पहले था ये ऐसे, मान लो ऐसे पड़ा है, और हमने इसको ऐसे घुमा के क्षैतिज कोण थीटा कोण पे रख दिया। अब इसको यहां से यहां घुमाने में कितना कार्य किया गया वो हम निकालने जा रहे हैं। तो देखो मानना जो विद्युत द्विध्रुव उसको थीटा कोण घुमाया गया, ये जो कोण है ये थीटा, मतलब यहां से यहां तक थीटा कोण तक घुमाया गया। हमें निकालना है इसको घुमाने में किया गया कार्य। तो देखो कार्य होता है, दो प्रकार के सूत्र होते हैं। एक तो अगर हम संरेखीय मतलब स्थानांतरणीय गति में कार्य निकालते हैं तो वो हम सीधा निकालते हैं बल गुणा विस्थापन। लेकिन अगर हम कार्य निकाल रहे हैं घूर्णन में तो वो होगा
बल आघूर्ण, बल आघूर्ण मतलब घुमाने में जो बल लग रहा है। अब जो बल जब घुमाने में लग रहा है तो हम विस्थापन भी कैसा लेंगे, कोणीय विस्थापन, मतलब कितना थीटा घुमा, कितना कोण घुमा, गुणा कोणीय विस्थापन। अब देखो इस प्रकार के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक अल्पांश मानना होता है कि मान लो dw कार्य किया गया, ये समाकलन के क्वेश्चन होते हैं। dw कार्य किया गया मतलब अल्पकारी। जैसे हमने पहले ये जो विद्युत क्षेत्र है ऐसे दिखा रहा हूं, इसको ऐसे कुछ d थीटा कोण पर घुमा दिया, मतलब बहुत ही अल्प कोण पे घुमा दिया। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे को जोड़ जोड़ के पूरा कार्य निकालेंगे, ऐसे सीधा कार्य हम नहीं निकाल सकते। पहले हम मान लेते हैं कि उसको डी थीटा कोण घुमाया गया, मतलब बहुत ही छोटा कोण है डी थीटा, उस कोण को घुमाया गया। तो अगर छोटा कोण है तो कार्य भी कम ही होगा, इसलिए डी डब्ल्यू लिखेंगे। गुणा बलागुण है टो, गुणा कोणीय विस्थापन क्या है डी थीटा। अब देखो डी डब्ल्यू बराबर टो क्या होता है, बलागुण हमने क्या देखा था पहले, पी ई साइन थीटा और डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड समाकलन कर देंगे, तो dw का समाकलन क्या हो जाएगा, w बराबर pe तो बाहर आ जाएगा, इसका समाकलन होगा नहीं, और जो sin थीटा है, sin थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा। तो ये हो गया माइनस cos थीटा। अब समाकलन की हम लिमिट लगानी है, मतलब कहां से कहां तक घुमाया, तो कहां से कहां तक घुमाया, 0 डिग्री से थीटा तक, मतलब 0 डिग्री से थीटा तक हमने इसको घुमाया है। हमें कार्य निकालना है, तो क्या हो जाएगा W बराबर PE। लिमिट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो लिख देंगे इसको, बाद में लिख लेंगे इसको, मतलब माइनस कोस थीटा माइनस कोस 0 डिग्री। अब देखो W बराबर PE माइनस कोस थीटा प्लस कोस 0, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ गया, माइनस कोस थीटा था, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस कोस 0 मान a। इसको हम ऐसे लिख देंगे W बराबर PE, a को आगे लेंगे 1 माइनस कोस थीटा। ये आ गया हमारे कार्य का सूत्र, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, हमें इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा से कोई थीटा कोण घुमाना था और उसको घुमाने में कार्य निकालना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मान लिया कि उसको थीटा कोण घुमाया गया। फिर क्या किया हमने, हमें निकालना है कार्य। कार्य होता है, एक तो होता है बल गुणा विस्थापन, वो तो होता है स्थानांतरणीय गति में, और जो घूर्णन गति होती है उसमें होता है बलागुण गुणा कोणीय विस्थापन। हमने पहले मान लिया कोई अल्पांश कि कुछ थीटा कोण घुमाया गया, हम क्या करेंगे, कुछ डी थीटा कोण मान लेंगे और उसको जोड़ते 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 पूरा ये थीटा कोण बन जाएगा। इसको समाकलन विधि से करेंगे हम, dw बराबर टो डी थीटा। अब टो का मान क्या होता है, पी sin थीटा, फिर हमने इसका समाकलन कर दिया, sin थीटा का समाकलन हो गया माइनस cos थीटा। लिमिट लगा दी, मतलब हमने कहां से कहां तक समाकलन किया, तो हमने समाकलन किया यहाँ पे 0 डिग्री से लेके थीटा डिग्री तक। उसके बाद हमने ऐसे मान रख दिया, हमारे कार्य का सूत्र आ गया PE बराबर 1 माइनस cos थीटा। अब हम कुछ कोण पे देख लेंगे, जैसे इसको मान लो थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 90 डिग्री तक विस्थापित किया, मतलब इसको यहां से पूरा ऐसे ऊर्ध्वाधर कर दिया, तो इससे इतना करने में कितना कार्य किया गया। तो देखो वो क्या हो जाएगा, W बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, 90 डिग्री, कोस 90, कोस 90 का मान 0, तो W का मान कितना हो जाएगा PE। अब अगर मान लो इसको पूरा इधर से इधर कर दिया, पूरा उल्टा घुमा दिया, मतलब कितना, थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो इस स्थिति में कितना कार्य होगा, W बराबर PE 1 माइनस कोस 180 डिग्री, W बराबर PE 1 माइनस कोस 180 डिग्री का मान -1, और माइनस माइनस प्लस, और 1 और 1 2, तो W का मान कितना हो जाएगा 2PE। तो इस प्रकार हम आसानी से कार्य निकाल सकते हैं, हमको अगर कोण दिया गया हो। लेकिन ये जो हमने निकाला है कार्य, ये कहां से निकाला है कि हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा से कुछ कोण पे घुमाया है। अगर हमको कुछ बोल दे कि जैसे ये 90 डिग्री है, पहले ऐसे ही था, ऐसे पड़ा था, यहाँ से ऐसे घुमाया, तो इसमें हम लिमिट क्या चेंज कर देंगे, यहाँ पे जो 0 है, 0 की जगह हम क्या रख देंगे, जो प्रारंभिक स्थिति है इसकी वो रख देंगे। तो वैसे क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं अभी तो।
तो इसलिए हमने इसे पे यही कार्य निकाला है कि थीटा कोण को घुमाने के लिए कितना कार्य किया गया, तो वो होता है Pe1 माइनस कोस थीटा। अगला टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब देखो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। मान लो हमको पूछ लिया है कि ये हमारा कोण दिया हुआ, ये विद्युत द्विध्रुव है, इसका जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा से कोण है थीटा, तो इस स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें क्या मानना होता है कि जो आवेश का युग्म या विद्युत द्विध्रुव है ये पहले अनंत पे था। अनंत पे क्यों मानते हैं, क्योंकि अनंत पे जो विद्युत की स्थितिज ऊर्जा होती है किसी भी चीज की वो जीरो मानी जाती है अनंत पे। तो हमें क्या करना है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा होती है किसी भी, जैसे यहाँ पे क्या है द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव को अनंत से इस स्थिति में लाने में जो किया गया कार्य है वो इस स्थिति की क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। मतलब इस कोण पे विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में इस कोण पर लाने में जो किया गया कार्य है वो इस कोण के लिए इस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। मतलब हमें क्या करना है, अनंत से इस आवेश को लाना है और इस स्थिति में रखना है, और जितना जो कार्य होगा वो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए एक पॉइंट होता है कि हम सबसे पहले इसको लाएंगे ऐसे, जैसे अनंत पे पड़ा है हम इसको ऐसे लेके आए, यहाँ पे इसमें लाने में किए गए कार्य कर देंगे, फिर इसको क्या कर देंगे हम घुमा देंगे, इसमें किए गए कार्य ज्ञात कर देंगे, और जो दोनों कार्य उनको जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा। तो देखो जैसे ये हम यहाँ से इधर से इसको लाते जा रहे हैं प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ऐसे हम धीरे धीरे ला रहे हैं। तो देखो इधर कितना बल लग रहा है क्यू ई, इधर कितना बल लग रहा है माइनस क्यू ई, क्यू ई। ये तो हम दिशा माइनस तो हम दिशा देखने की करते हैं, लेकिन इधर भी क्यू लग रहा है, इधर भी क्यू लग रहा है। कुल बल कितना है जीरो, तो यहाँ तक तो किया गया कार्य जीरो है। अब देखो अगर यहाँ पे हम इसको एंड तक लेके आए, मतलब ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इसको हम अंदर तक लेके आ चुके हैं और इनके बीच की दूरी 2 है। अब देखो दोनों पर बल तो बराबर लग रहा है, क्यू ई बराबर बल लग रहा है, लेकिन जो माइनस क्यू वाला जो आवेश है इसको इस विद्युत क्षेत्र में 2a दूरी ज्यादा तय करनी पड़ी। हम इसको इधर से लेके आ रहे थे, ये वाला जो आवेश है ये है प्लस वाला, ये वाला है माइनस वाला, इसको हम ऐसे लेके आए, तो जो माइनस वाला आवेश है उसको इसकी तुलना में 2a दूरी ज्यादा तय करनी पड़ी। तो 2a दूरी ज्यादा तय करी इसने, तो जो कार्य है वो कार्य क्या हो जाएगा, इस पर जो लगने वाला बल है इधर वाले बल ने क्या किया, ज्यादा कार्य किया, तो वो जो कार्य हो जाएगा, चूंकि माइनस क्यू आवेश ने 2a दूरी ज्यादा तय की, इसलिए किया गया कार्य, इसलिए माइनस क्यू आवेश पर किया गया कार्य वो क्या हो जाएगा। अब इस पर देखो, इस पर स्थानांतरी गति हो रही है इस बार, तो जो W हो जाएगा वो W हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। बल कितना लग रहा है, बल देखो इस पर कितना लग रहा है, इस दिशा में माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं दिशा बताने के लिए, माइनस क्यू ई गुणा विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ 2a हुआ, इससे ज्यादा विस्थापन ये और 2a, तो जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस क्यू ई इंटू 2a। अब देखो q इंटू 2a को हम क्या लिख सकते हैं p, तो आ जाएगा माइनस पी ई। तो पहला जो स्टेप था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया कि हम अनंत से इस आवेश को सीधा सीधा यहाँ तक लेके आ गए। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से घुमा के ऐसे करना है। तो हमने जो पिछला टॉपिक था हमने देखा था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत द्विध्रुव उसको घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, वो होता है Pe1 माइनस कोस थीटा। अब घूर्णन में किया गया कार्य, तो घूर्णन में जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम W1 और ये हो जाएगा W2, और W2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Pe1 माइनस कोस थीटा, ये हमने फॉर्मूला निकाला था। तो Pe1 माइनस कोस थीटा, हमें थीटा कोण पे निकालना है कि थीटा कोण पे लाने में कितना कार्य किया गया, तो वो हो गया 1 माइनस कोस थीटा, ये ऐसे सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों जो कार्य है इनको जोड़ देना है। तो दोनों कार्य को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल कार्य। हमें यही तो निकालना था कि जो अनंत से इस आवेश को स्थिति में लाने की जो किया गया कार्य है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। हमने जो विद्युत क्षेत्र है उसके लिए एक पॉइंट पढ़ा था कि जो विद्युत क्षेत्र है रेखाएं हैं वो कभी लूप नहीं बनाती है। लूप क्यों नहीं बनाती, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है वो संरक्षी बल होता है।
संरक्षित क्षेत्र होता है। संरक्षित क्षेत्र क्या होता है? संरक्षित क्षेत्र वो होते हैं जिनमें किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो हमने जो यहाँ से इस स्थिति में लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या हो गया, उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है वो एक संरक्षित क्षेत्र है। तो हम क्या करेंगे, जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी इसको हम डेल्टा यू से लिखेंगे, क्योंकि हम परिवर्तन तो निकाल रहे हैं, क्योंकि हम अनंत पे तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा को जीरो मान रहे हैं। तो जो डेल्टा यू हो जाएगी वो हो जाएगी W1 प्लस W2, किया गया कार्य दोनों के योग के बराबर। तो वो हो जाएगी W1 कितना है माइनस PE प्लस W2 कितना है PE। अब देखो इसको हम कोष्टक को खोलेंगे तो PE को PE से गुणा करेंगे तो PE, और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस PE कोस थीटा। अब देखो माइनस PE से प्लस P कट गया, तो जो डेल्टा यू बराबर क्या आ गया माइनस PE कोस थीटा। अब देखो अनंत पे स्थितिज ऊर्जा जीरो है तो हम इसको सिर्फ U भी लिख सकते हैं, तो U बराबर माइनस PE कोस थीटा। तो ये आ गया हमारी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या इस प्रकार के तीन सूत्र पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ा था हमने बल्ला गुण। बल्ला गुण का सूत्र क्या आया था, टो बराबर PE sin थीटा। फिर हमने पढ़ा कार्य, कार्य क्या आया था PE 1 माइनस कोस थीटा। अब आगे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज है 1 माइनस स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस PE कोस थीटा। अब देखो U बराबर माइनस जो डॉट वाला गुणा होता है, हमने जो क्रॉस वाले गुणा का हमने P क्रॉस E लिखा था किसको, बला गुण को, और PE कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट E वेक्टर, क्योंकि जो डॉट वाले गुणा होता है उसको हम प्रसार करते हैं तो उसमें कोस थीटा आता है। तो हम स्थितिज ऊर्जा को लिख सकते हैं P डॉट E। तो हमारे जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो क्या आ गए कि जो बल्ला गुण है टो वेक्टर बराबर P क्रॉस E, स्थितिज ऊर्जा है वो आ गया माइनस P डॉट E, कार्य आ गया PE 1 माइनस कोस थीटा। तो ये तीन सूत्र आ गए हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हमको मान ले पूछ ले कि ये विद्युत द्विध्रुव है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में, जैसे यहाँ पे निकालते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री पे रखा गया है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो हमको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सीधा फॉर्मूला आ चुका है। तो हो गया P माइनस PE कोस 90 का मान 0, तो मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री पे जो स्थितिज ऊर्जा है वो हो जाएगी 0। तो मतलब ये ऐसा रखा है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा 0। अब हमको पूछ ले कि ऐसे विद्युत क्षेत्र में ऐसे रखा है, इतना ही रखा है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो इसको घुमाया गया नहीं है। तो एक तो सीधा सीधा यही हो गया कि माइनस P, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया तो कार्य था, तो माइनस PE हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। और अगर फॉर्मूले से निकालना चाहे तो P माइनस PE कोस 0 मान 1, तो माइनस PE गुणा 1, तो माइनस PE सेम ही आ गया। अब हमको पूछ ले 180 डिग्री पे ज्ञात करो, तो 180 डिग्री पे PE माइनस PE कोस, अब कोस 180 डिग्री का मान होता है माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस PE। अब देखो एक पॉइंट ध्यान रखना है कि स्थितिज ऊर्जा जितनी ज्यादा माइनस में होगी वो जो निकाय है वो उतना ज्यादा स्थायी होगा, और स्थितिज ऊर्जा जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी धनात्मक होगी वो निकाय उतना ज्यादा अस्थायी होगा। अब देखो जो ये वाली जो सिचुएशन थी, मतलब थीटा का मान 0 था, विद्युत क्षेत्र की दिशा में था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो उस स्थिति में क्या स्थितिज ऊर्जा की थी माइनस PE थी। माइनस PE स्थितिज ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है, तो ये निकाय स्थायी। ये वाली जो देखो ये वाली जो स्थिति है इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 मतलब ये निकाय साम्य अवस्था में नहीं है। और देखो अगर ये इस दिशा में थी, इस दिशा में मतलब प्लस PE, ये धनात्मक आ गई तो निकाय क्या अस्थायी है। अगर स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव आ जाती है तो निकाय हो जाता है अस्थायी। तो हमने ये तीन सिचुएशन देख लिए, अस्थायी अवस्था ये तो होगी स्थायी अवस्था, ये अस्थायी अवस्था। अब हमको कुछ क्वेश्चन, ये हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, तो आप ने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे जो इसके चैप्टर के पीछे थे। अगर नहीं हो रहे हो तो आप पूछ लेना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर के वो बता देता हूँ। अभी तक हमने जो क्वेश्चन है वो थ्योरी जो पढ़ी है उसके बेसिस जो तीनों बला गुण कार्य और स्थितिज तीनों पर बेस्ड एक ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्वन है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें का दोनों आवेशों का परिमाण 1×10⁻⁶ कूलम है, को एक समान विद्युत क्षेत्र 1×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। अब देखो जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके दो मात्रक होते हैं, एक तो होता है न्यूटन प्रति कूलम और एक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ये आप पढ़ोगे जब आपके विद्युत विभव आएगा उसमें मात्रक आएगी।
10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर में रखा गया है। तो दोनों आवेशों के मध्य 2 सेंटीमीटर की दूरी है जो विद्युत यंत्रों के जो आवेश है। तो ज्ञात करें अधिकतम बलागुण, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, स्थायी संतुलन की अवस्था से अस्थायी संतुलन में घुमाने में किया गया कार्य, 90 डिग्री से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। अब देखो हमें निकालना अधिकतम बलागुण। तो सबसे पहले लिखेंगे बलागुण का सूत्र टो बराबर PE sin थीटा। अब देखो P और E का मान तो फिक्स है, P तो हम कैसे निकालेंगे Q गुणा 2a से, और E का मान हमको दे रखा है। अब अगर हमें बलागुण का मान सबसे ज्यादा करना है, अधिकतम करना है, तो थीटा का sin थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए, और sin थीटा का मान अधिकतम कितना होता है 1। तो sin थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। तो जो अधिकतम कार्य हो जाएगा, मतलब अधिकतम बलागुण हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा Q × 2a × E, मतलब ये PE के बराबर हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर देना, आपको मान दे रखे हैं, Q का मान दे रखा है 2a मतलब मध्य की दूरी 2 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको मीटर में नोट कर देना, E का मान दे रखा है। दूसरा है अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, वही हम उसी से करेंगे, टो बराबर -PE cos थीटा। अब देखो हमको इसको अधिकतम करना है, इसको अधिकतम करने के लिए हमको इसको न्यूनतम करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का मान जितना, ये इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस के बाद अगर माइनस का मान जितना कम होगा उसका मान उतना ही ज्यादा होता है। मतलब थीटा का cos थीटा का मान होना चाहिए न्यूनतम। cos थीटा का मान न्यूनतम कितना होता है -1, जो 180 डिग्री पे होता है। तो टोनी यहाँ पे U, तो स्थितिज ऊर्जा का जो न्यूनतम मान हो जाएगा, अधिकतम मान हो जाएगा, वो जाएगा -PE, और cos थीटा का न्यूनतम मान -1, तो U बराबर हो गया +PE। तो ये हो गया हमारी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। अब हमें पूछ ली मान लो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर -PE cos थीटा। अब देखो हमको न्यूनतम करना है, माइनस के मान को न्यूनतम करने के लिए क्या करना होगा, उसका जो परिमाण है उसको ज्यादा कर दो, जो संख्या माइनस में है वो जितनी ज्यादा होगी उसका मान उतना ही ज्यादा न्यूनतम होगा, मतलब -PE cos थीटा का मान अधिकतम करना है। cos थीटा का अधिकतम मान कितना होता है 1, तो cos थीटा का अधिकतम मान हो गया 1। तो जो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी -PE। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस है, कुछ बड़े, उनको करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो स्थायी संतुलन की अवस्था से अस्थायी संतुलन की अवस्था में घुमाने में किया गया कार्य। देखो जो कार्य होता है वो क्या होता है, जो संरक्षित क्षेत्र होता है उसमें किया गया जो कार्य होता है वो होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। हमें क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब U2 -U1, मतलब बाद में स्थितिज ऊर्जा माइनस जो पहले स्थितिज ऊर्जा थी वो। तो ये हो गया कार्य, कार्य होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर संरक्षित क्षेत्रों में। तो W बराबर, ये एक पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, इसको याद रख लेना कि जो किए गए कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है संरक्षित क्षेत्रों में। अब देखो W बराबर U2 मतलब बाद में स्थितिज ऊर्जा, अस्थायी संतुलन की अवस्था से अस्थायी में जा रहे हैं, अस्थायी बाद वाली है, और अस्थायी संतुलन की अवस्था में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है हमने देखी थी +PE होती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जितनी ज्यादा धनात्मक होगी वो उतनी अस्थायी संतुलित होगी। और जो स्थायी संतुलन है माइनस, स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है -PE, माइनस माइनस प्लस हो गया PE, और +PE बराबर 2PE। तो ये हो गया स्थायी संतुलन की अवस्था से अस्थायी संतुलन तक घुमाने में किया गया कार्य। पांचवा क्वेश्चन, 90 डिग्री से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। सेम वही, W बराबर डेल्टा U, डेल U मतलब परिवर्तन, W बराबर U2 -U1, किस में जा रहे हैं हम 180 डिग्री घुमाने में। 180 डिग्री मतलब अस्थायी संतुलन, और अस्थायी संतुलन में स्थिति ऊर्जा कितनी होती है +PE, माइनस U1 मतलब 90 डिग्री पे स्थितिज ऊर्जा। 90 डिग्री पे स्थितिज ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे, माइनस स्थितिज ऊर्जा निकालने का एक ही सूत्र PE cos थीटा, PE -PE cos थीटा होता है, सॉरी माइनस PE cos 90 का मान 0, तो ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई सिर्फ PE।
अब अगर हमको पूछ ले मान लो क्वेश्चन में कि 60 डिग्री से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, वो कैसे निकालेंगे उसको देख लो। सेम सूत्र लगाना है कि जो W है वो है डेल्टा U के बराबर U2 माइनस U1। बाद में स्थिति कहां पे घुमा रहे हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री 180 डिग्री तक घुमा रहे हैं। तो 180 डिग्री में स्थिति ऊर्जा कितनी होती है प्लस PE माइनस U1। U1 मतलब 60 डिग्री पे स्थिति ऊर्जा कैसे निकालेंगे माइनस PE cos थीटा से। अब देखो PE माइनस PE cos 60 का मान कितना होता है 1/2, मतलब PE माइनस PE/2, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो जो W आया वो आया PE प्लस PE/2, एक और आता 3/2, मतलब 3/2 PE। तो इस प्रकार हम आसानी से निकाल सकते हैं सबसे पहले अधिकतम वाला गुण, मतलब हमें क्या करना है जो cos थीटा उसका अधिकतम मान या sin थीटा उसका अधिकतम मान, अगर आगे माइनस आ जाए तो हम cos संख्या को न्यूनतम कर देंगे तो संख्या अधिकतम हो जाएगी, अगर आगे वाली संख्या को माइनस में अगर अधिकतम कर देंगे तो संख्या पूरी न्यूनतम हो जाएगी। और अगर हम दो स्थितियों की स्थिति ऊर्जा का अंतर करके हम घुमाने में किया गया कार्य निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है इसके जो एग्जाम्पल्स है वो पूरे हो चुके हैं, इसकी थ्योरी पूरी हो चुकी है। अब बचे सिर्फ जो चैप्टर उसके पीछे वाले क्वेश्चन, तो वो आप करने की ट्राई कीजिए। जो आपसे नहीं होते हैं वो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके, और उनमें से मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बता दूंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे नहीं होने के थोड़े ज्यादा चांस है। बाकी क्वेश्चन है वो पूरे जी आप आसानी से कर सकते हो।